हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर आप रोज़ की तरह डेली 8 बजे जो आपका सेशन आता है फिर आप चलते हैं, रिवीजन करते हैं इसका, देखते हैं आज के सेशन में क्या क्या है। पहले आपको आज के लिए सॉरी थोड़ा सा, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा आपका कंटेंट कम है। यहाँ पर सिर्फ दक्षिण भारत की आज नदियाँ हम कर लेंगे जितनी है। इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश के जो वन्य जीव विहार हैं, उद्यान हैं, नेशनल पार्क हैं, वो कर लेंगे। इसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो आईएएस में आया हुआ हो, चाहे वो पीसीएस में आया हुआ है, सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आज थोड़ा सा कंटेंट आपको कम मिल पाया है। ठीक है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि जा नहीं रहे हैं, थोड़ा सा होली है, हमें भी थोड़ा ट्रैवलिंग करना पड़ रहा था तो टाइम नहीं मिला था, तो इसीलिए किए थे। तो इसके लिए हम अगेन सॉरी बोलते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं हम। देखिए, दक्षिण भारत की नदियों के बारे में हम पहले एक व्यू लेते हैं। तो पहले कौन सी नदी देखेंगे? जैसे हमारे उत्तर भारत की गंगा है, वैसे दक्षिण भारत की आपकी गोदावरी नदी है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कई लोग कंफ्यूज होंगे कि गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कि आपका कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो देखिए, एनसीईआरटी में जो लिखा गया है वो गोदावरी लिखा गया है आपके एक, मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और जो आपका आयोग पूछता है आंसर कि दक्षिण भारत की गंगा कौन है, तो वो आयोग ने आंसर एक बार जब क्वेश्चन आया था तो वहाँ पर कावेरी लिखा था। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग गोदावरी ही है। अब देखिए, गोदावरी नदी के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। गोदावरी नदी की सहायक नदी देखिए कौन सी हैं। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है। दूसरी इंपॉर्टेंट कौन नदी है? प्राणहिता। प्राणहिता। तीसरी पूर्णा है आपका, मंजीरा, पेनगंगा और बेनगंगा। ये आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। अब आप पूछ सकते हैं गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिला है, वहाँ का एक पहाड़ी है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, वहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो एक बार फिर देखिए, इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, मंजीरा, पेनगंगा और बेनगंगा, ये बार बार पूछ लिया जाता है। इसी में से ये आप जितना है लगभग कितने 6 हैं, इस 6 को याद ही रख लीजिएगा। क्या रखेंगे? इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, मंजीरा, पेनगंगा, बेनगंगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं कौन सी नदी है। गोदावरी की एक बात कृष्णा एक देख लीजिए। कृष्णा की सहायक नदी कौन है? तुंगभद्रा। भीमा, तो भीम और कृष्ण नाम सुने ही होंगे। ठीक है, कृष्ण लीला में तो भीम और कृष्ण, भीम भाई थे शायद इनके, ये भीम पांडव में जो भाई थे पांचों, उसमें थे भीम। ठीक है, तो भीमा हो गया, ये कोयना हो गया, पंचगंगा हो गया, घाट प्रभा हो गया, माल प्रभा हो गया, दूध गंगा हो गया और मूसी। मूसी बहुत बार पूछा जाता है, मूसी किसकी सहायक नदी है? तो मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। तो याद रखिएगा, ऐसे आप डायग्राम बना के याद करिए, आपको काफ़ी समय तक रिकॉल रहेगा। तो एक बार दोबारा बोलिए, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा और मूसी। अब ये पूछा गया था एक क्वेश्चन आपके पेपर में कि जो कावेरी नदी है ये कितने राज्यों में होकर बहती है? क्योंकि कावेरी जल विवाद भी चला है कई दिन तो आपके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में बहती, मतलब वो जल विवाद मतलब है इतने राज्यों में और इतने राज्यों से ही बहती है, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कावेरी नदी बहती है। तो अभी हमने किसके बारे में बताया? गोदावरी के बारे में, कृष्णा के बारे में और कावेरी के बारे में बताया। ये तीनों नदी किस तरफ बहती हैं? ये आपका पूरब की तरफ, ये लिखा, ये सिर्फ हमने इधर लिख दिया है, ये मत समझिएगा ये पश्चिम की नदियाँ है, ये पूरब की नदियाँ है, ये पूरब की ओर बह रही है। गोदावरी भी पूरब की तरफ और कावेरी भी पूरब की तरफ। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक, और अब आगे देखते हैं महानदी। इसकी सबसे ज़्यादा सहायक नदी पूछा जाता है, और सहायक नदी में क्या पूछा जाता है? जोंक और तेल। तीसरा है मंड। मंड भी बहुत बार पूछा गया है। डूब, हसदो, शिवनाथ। शिवनाथ महानदी, देव के देव महादेव भगवान शिव ही हैं, तो ये शिवनाथ महानदी की सहायक नदी है। हसदो महानदी की
मंड महानदी की सहायक नदी है। डूब, ठीक है, महानदी, इतनी महान नदी है कि इसमें आप जाएंगे तो डूब ही जाएंगे। जोंक नदी, इसमें काफ़ी जोंक पाई जाती है। जोंक जानते हैं, जो आपके त्वचा में चपक जाती है और वो मतलब छूटती नहीं है। तेल नदी, ये महानदी की, तो इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना हो गया आपको याद। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सी नदी है, ये देखिए, ये हमने पूरब की जितनी नदियां हैं और पश्चिम की नदियां हैं एक व्यू डाल दिया है, ताकि आपको कभी भी अरेंजिंग आर्डर में आ जाए कि पूरब ये उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ नदियां क्रम बताइए, तो ये आप बता सकते हैं। इधर देखें, इधर का ज़्यादा पूछता है पूरब की तरफ का। पूरब की तरफ में क्या है, हुगली है, इसके बाद स्वर्ण रेखा। तो स्वर्ण रेखा से ही क्वेश्चन आया है आपके आईएएस में। स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी। महानदी के बाद गोदावरी आती है आपकी। गोदावरी के बाद कृष्णा आती है। पेन्नार, पेन्नार के बाद कावेरी, कावेरी के बाद बैगई, ताम्रपारणी। तो ये सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखिएगा, अभी हम आगे बताएंगे तो याद ही हो जाएगा आपका। इधर देखिए, साबरमती है, माही नदी है, ये सब गुजरात वाला पार्ट है, मतलब इस साइड वाला पार्ट है। ये देखिए लूनी है, इधर यही साबरमती है, और माही नदी है, नर्मदा है, ताप्ती है, तो जो इस साइड बहती है। तो दो नदियां हैं जो बड़ी नदियां हैं, मेजर नदी हैं, वो कौन सी किधर बहती हैं, ये पश्चिम की साइड बहती है, ठीक है। और ये किस भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश मतलब रिफ्ट वैली में ये बहती है, ठीक है। ये नर्मदा है और तापी है, ये रिफ्ट वैली में बहती है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट करके पूछ लिया गया है। भ्रंश मतलब रिफ्ट वैली मतलब क्या, वो आपका ढलान का अनुसरण ना करके जो पहाड़ों के अंदर एक वैली बन जाती है, घाटियाँ बन जाती है, मतलब दो पहाड़ है एक ऐसे एक ऐसे, उसके अंदर जो घाटियाँ बन जाती है उसमें होके बहती है। इस मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद क्या है, मांडवी नदी है आपका, जहाँ गोवा में है मांडवी नदी। जुवारी नदी, शरावती नदी, सारावती नदी ये कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात आप सुने होंगे ना, बहुत बड़ा है, मतलब सबसे लंबा, तो ये वही है, उसी पर है जोग जलप्रपात। गंगा बेली नदी, पेरियार नदी कर्नाटक वो केरला में है, सबसे इम्पोर्टेंट है। भरतपुछा नदी, तो भरतपुछा और पेरियार ये दोनों जो नदी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केरला की नदी है पेरियार और भरतपुछा। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। देखिए हिमालय की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र प्राचीन है, ठीक है। जैसे आपका हिमालय, जब हम पहाड़ी पढ़ा रहे थे कि पर्वत चोटी पढ़ा रहे थे, हिमालय आपका नवीन है, नवीन वलित पर्वत है, ठीक है, न्यू फोल्ड माउंटेन। लेकिन जो आपका ये है प्रायद्वीपीय पठार, ये ओल्ड है, ठीक है। अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की तरफ बहती है। जैसे मेजर जो रिवर्स हैं ये आपका पश्चिमी घाट से निकलती हैं, लाइक है। अब यहाँ देखते हैं, इधर से इधर निकलती हैं तो इस साइड में बहती है। लेकिन दो ही मेजर रिवर हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो भ्रंश घाटी में बहती हुई पश्चिम की तरफ जाती है। ये सभी पूरब की तरफ जाती है। क्यों जाती हैं, क्योंकि ये जो आपका ढाल है इसी साइड है, दक्षिण की तरफ होती चली जाती है। मतलब आप कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ या पूरब की तरफ ही पूरा ढाल है, मतलब कह सकते हैं पूर्व पश्चिम से पूरब की तरफ ढाल है। पूरब की तरफ पूरी तरह से नहीं है, दक्षिण पूरब की तरफ है ढाल, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो आपको समझ में आया। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर पूर्व की तरफ बहती है। एग्जाम्पल जैसे महानदी है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा। देखिए कुछ पूर्व वाहिनी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, पश्चिमी वाहिनी नदियाँ साबरमती, माही, तापी, दामोदर, मतलब जो अभी हम पढ़े हैं वही बता रहे हैं कि ये जो नदियाँ हैं ये पूर्व की तरफ बह रही हैं, और ये सब जो नदियाँ हैं ये पश्चिम की तरफ बह रही हैं। पश्चिम की तरफ मेरा कहने का मतलब है कि अरब सागर में जाके गिरती है, पूर्व की तरफ बहने का मतलब जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बस इतना ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नर्मदा और तापी प्रायद्वीपीय भारत की दो प्रमुख नदियां हैं। तो हम कह रहे हैं दो मेजर रिवर्स हैं, जो आपका नर्मदा और तापी कहाँ पर बहती हैं, पश्चिम की साइड बहती है, जो कि भ्रंश घाटी में बहती है, अपवाद स्वरूप पश्चिम की ओर बहती है।
एस्चुरी बनाती हैं, मतलब ये पूछा जाता है कि पश्चिम की नदियाँ क्या बनाती हैं और पूर्व की नदियाँ। तो आपका जैसे ये नदी है, ये आपका ये भारत है, प्यारा भारत। तो इस प्यारे भारत में आपका जो इस साइड जो नदियाँ जाती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा मतलब क्या, ढेर सारी बालू गाद मिट्टी यहाँ जमा कर देते हैं, तो वो डेल्टा कहलाता है, ठीक है। और इधर जो नदियाँ है ये पूरा सा उठा हुआ, थोड़ा सा यहाँ मान लीजिए ये समुद्र है, ये उठा हुआ पहाड़ी जैसे है। तो यहाँ पे जो नदियाँ है ये एस्चुरी बनाती है, बहुत ऊंचाई से गिरती है। तो यहाँ पर डेल्टा बनाने का कोई वही नहीं है, क्योंकि जब ऊंचाई से गिर रही है तो डेल्टा कहाँ, गाद उद रहेगा, वो तो बह ही जाएगा। तो यहाँ पर जानते हैं क्या, प्रपात ज़्यादा बनता है, जो सरप्पा ये सब जल प्रपात जो है ये बड़े बड़े इधर ही बनता है, ठीक है। तो अभी वो जलप्रपात वाला जो वीडियो आएगा तो उसमें सब बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पश्चिमी साइड की जो नदियाँ होती है वो ज्वार नद मुख बनाती है, जिसको आप एस्चुरी कहते हैं इंग्लिश में, और जो पूर्व की नदियाँ होती है वो डेल्टा बनाती है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए पश्चिमी वाहिनी नदियाँ कौन कौन सी होती हैं। पश्चिमी वाहिनी नदियाँ कौन कौन सी होती हैं। साबरमती जो मतलब ये मेजर रिवर तो बता ही दिए, नर्मदा और तापी, लेकिन आपकी जो पश्चिमी वाहिनी नदियाँ है वो मतलब सब कुछ बता रहे हैं कौन कौन। तो साबरमती यह राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली श्रेणी से निकलती है। यह राजस्थान और गुजरात में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। गांधीनगर और अहमदाबाद इसके तट पर बसे प्रमुख राज्य है। तो गांधीनगर और अहमदाबाद याद रखिएगा, गुजरात की राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद ये साबरमती नदी के तट पर ही स्थित हैं, ठीक है। ये दोनों प्रमुख रूप से याद रखिएगा। पूछ सकता है कि आपका गांधीनगर किस नदी के तट पर है, तो साबरमती। अहमदाबाद किस नदी के तट पर है, साबरमती के तट पर है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, उदयपुर जिले के अरावली श्रेणी से निकलती है। तो साबरमती नदी, ये सब फैक्ट कहीं मिलेगा नहीं, हम कहीं से ढूंढ के आपकी तरफ लाते हैं। देखिए ये अरावली श्रेणी से मिलती है, राजस्थान और गुजरात दोनों जिलों में, मतलब दोनों प्रदेशों में बहती है। माही नदी के बारे में देख लेते हैं। यह विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी में मेहद झील से निकलती है। किस झील से, मेहद झील से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो कहाँ पर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो पहले मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में, फिर गुजरात में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। मेहद झील से निकलती है माही नदी। नर्मदा, यह प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी वाहिनी नदियों में सबसे बड़ी नदी है। उद्गम कहाँ है, अमरकंटक की पहाड़ी में इसका उद्गम है। पूछा जाता है कि नर्मदा का उद्गम कहाँ है, तो अमरकंटक पहाड़ी से। मुहाना कहाँ है, गुजरात में भरूच के निकट खंभात की खाड़ी में यह जाके गिरती है। कहाँ पर, भरूच के निकट खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। आप सब इसको हमेशा रिवीजन वे में ही लिया करिए, ठीक है। आप ये वीडियो मतलब हमेशा अगर आप फॉलो कर लेते हैं इस वीडियो को, तो मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जब पेपर आएगा वहाँ पर इतना कॉन्फिडेंस आप आएगा, बिल्ड होगा आपके अंदर, कि जब पेपर देखेंगे तो आप यही सोचेंगे, यही सब बार बार पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो सिर्फ ये वीडियो फॉलो कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम डालें आप देख लीजिए, ठीक है। और ये मतलब जैसे आप करंट अफेयर नहीं फॉलो करते हैं डेली, वैसे आप एक बार स्टैटिक जीके फॉलो करके देखिए आपका मतलब जो जीएस हो वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत सतपुड़ा पर्वत के बीच में नर्मदा नदी है, ठीक है। नर्मदा नदी ये पूछा जाता है किन किन पहाड़ियों के बीच में है, तो ऊपर विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा और उसके बीच में नर्मदा है। और नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो देखिए हमने इस डायग्राम को यहाँ पर दिखा दिया है कि ये नर्मदा नदी जा रही है, ये आपका सतपुड़ा पर्वतमाला, ये विंध्याचल पर्वतमाला, यहाँ नर्मदा नदी दिख रहा है। तो ये दिमाग अपने मतलब इसमें
दिमाग में रख लीजिए ये डायग्राम एक बार आंखें बंद करिए, आपके दिमाग में डायग्राम आ जाएगा। आंखें बंद करके सोचिए, ऊपर विंध्याचल था, नीचे आपका सतपुड़ा था, बीच में नर्मदा नदी बह रही थी और उधर से अमरकंटक पहाड़ी से निकल रही थी। बस यही आप डायग्राम रख लीजिए दिमाग में, आपका हो जाएगा 1-2 क्वेश्चन क्लियर। तो ये इसमें 3 क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, कई बार पूछा गया है, अमरकंटक से। नर्मदा के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है, ये पूछा जाता है, तो नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला है। नर्मदा के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला है। नर्मदा कहाँ पे बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। तो देखिए 4-5 क्वेश्चन जो हम बताए क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्वेश्चन सब कुछ मुझे पता है कौन कौन सा क्वेश्चन बना है, तो ये 5-6 क्वेश्चन देखिए अभी यहीं बना दिया हमने। जो अपने मन से नहीं बनाया, आप पेपर उठाइएगा, अभी पेपर में दिखाऊंगा क्वेश्चन, वहाँ आया है। ताप्ती नदी यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। इसका प्रमुख सहायक नदी पूर्णा है। ठीक है, ताप्ती नदी का यह नदी भ्रंश घाटी में बहती हुई सूरत के आगे खंभात की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए ये कौन सी नदी है, ताप्ती नदी। यहाँ पर हम लिख देते हैं ताप्ती नदी, ये ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी। देखिए एक चीज़ यहाँ पर और याद करिएगा, यहाँ पर ताप्ती नदी है, एक है तीस्ता नदी जो आपका कहाँ पे, सिक्किम में निकलती थी, वहाँ सिक्किम से फिर आपका वहाँ बांग्लादेश में जाती थी। पहले वो तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी थी, अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई है। तो ताप्ती और तीस्ता में मत कन्फ्यूज होइएगा। जो आपका ये तीस्ता नदी है वो मतलब जैसे आप ये बनाएंगे तो ये आपका जो यहाँ से निकलती है सिक्किम से, ठीक है, और ये ताप्ती नदी, तो सिक्किम, ये दोनों मतलब दोनों एक ही वर्ड लगता है, ताप्ती तीस्ता, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए हमने बता दिया। हो सकता है ये ह्यूमन ब्रेन है, कुछ भी कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ताप्ती नदी के बारे में बात करा, सतपुड़ा पर्वतमाला और अजंता की पहाड़ी। तो यहाँ पर देखिए ये जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, जो आपका नर्मदा नदी के बारे में बताया गया था, तो यहीं पर आपका ये जो बह रहा है ये ताप्ती नदी बह रही है, ताप्ती नदी। तो उसी ताप्ती नदी के दक्षिण में कौन सा है, अजंता की पहाड़ी है। तो ताप्ती नदी के दक्षिण में अजंता की पहाड़ी है और उत्तर में सतपुड़ा पर्वतमाला है, और ताप्ती नदी बीच में बह रही है। ये भी भ्रंश घाटी में बहती है और नर्मदा भी भ्रंश घाटी में बहती है। तो आई होप इतना आपको तैयार हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं पेरियार रिवर के बारे में। पेरियार रिवर के बारे में देखते हैं। यह केरल की प्रमुख नदी है। यह अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है, वेम्बनाड झील के उत्तर में अरब सागर में गिरती है। तो अगर पूछे केरल की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, पेरियार नदी है। दूसरे भरतपुछा नदी है। ठीक है, तो पेरियार नदी के बारे में इतना याद रखिएगा। कहाँ पे गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है, ये याद रखिएगा। नहीं तो वहाँ पूछ ले कहाँ से गिरती है तो आप लगा दिए बंगाल की खाड़ी में। नहीं, पेरियार नदी अरब सागर में गिरती है। सुवर्ण रेखा नदी की बात करते हैं। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार है। सुवर्ण रेखा की ये खासियत है, यह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा बनाती है। ठीक है, तो जो सुवर्ण रेखा नदी है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती है। पूछ सकता है कि ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो सुवर्ण रेखा नदी सीमा बनाती है। बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो क्या यह नदी क्या है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अब देखिए नदियों की लंबाई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके बना था। नदियों की लंबाई में गोदावरी जो नदी है, नर्मदा जो नदी है, महानदी है और ताप्ती नदी है। इसकी लंबाई क्या, सबसे ज़्यादा लंबी कौन है, 1465 किलोमीटर लंबाई है किसकी, गोदावरी नदी की। इसके बाद नर्मदा नदी की लंबाई कितना है, 1312 किलोमीटर। महानदी की लंबाई कितना है, 851 किलोमीटर। ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। किसकी है, ताप्ती नदी की 724 किलोमीटर है ताप्ती नदी की लंबाई। अब यहाँ पर देखते हैं शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। प्रसिद्ध जोग गारसेप्पा जो जलप्रपात है वो इसी नदी पर है। तो जोग गारसेप्पा जो जलप्रपात है जो आगे हम बताए ही थे, वो किस नदी पर है, शरावती नदी पर ही है। भरतपुछा नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं
केरल की प्रमुख नदी, इसे पेन्नानी के नाम से भी जाना जाता है, या अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है और पेन्नानी नामक स्थान के पास अरब सागर में गिरती है। तो ये कौन कौन सी नदी थी? सब पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ थी। पेरियार हो गया आपका, शरावती हो गया, भरतपूछा हो गया, और आपका तापी हो गया, इसके बाद नर्मदा हो गया, माही हो गया, साबरमती हो गया। तो पश्चिम की तरफ ये सब नदियाँ बहती हैं। हो गया। अब तो देखते हैं यहाँ पर कृष्णा नदी की सहायक नदी और गोदावरी नदी की सहायक नदी, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बने हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? भीमा हम पढ़ाए ही थे अभी। मालप्रभा, घाटप्रभा इसकी सहायक नदी है। दूध गंगा, पंचगंगा ही पढ़ाए थे, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। वर्रा, कोयना, ठीक है, कृष्णा कोयना है। तुंग और भद्रा जब ये मिल जाते हैं तो तुंग भद्रा कहलाती है। एक नदी तुंग भी है, एक नदी भद्रा है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तुंग भद्रा। तो याद रखिएगा। नीचे कौन सी है? दो। अब ऐसे याद करिए, तुंग भद्रा एक ही याद करिए, तुंग भद्रा। इसके बाद कौन सी? मालप्रभा है, इसके बगल में घाटप्रभा, उसके बगल में दूध गंगा, इसके बगल में पंचगंगा, वर्णा, भीमा, कोयना। ठीक है, ये याद रखिएगा कृष्णा नदी की सहायक नदी। गोदावरी की सहायक नदी देखते हैं। सेलूरी है, सवारी है, ये गोदावरी की, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंद्रावती है, और पेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चारों याद ही रखिएगा। मंजीरा बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, दूधना है, तो पूड़ा है, ये सब आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। वर्धा, पेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती, गोदावरी, मंजीरा, ये सब आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। तो आज मतलब गोदावरी की जितनी सहायक नदियाँ थी, ये वो हो गया, कृष्णा की सहायक नदी हो गई, और दक्षिण भारत की जितनी भी सहायक नदी है वो सब हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो पहले कौन सा ये पूछा गया था? सुवर्ण रेखा पहले आता है, फिर महानदी आती है, महानदी के बाद गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, फिर बैगेई। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम सोचे एक बार रिकॉल और करा देते हैं। इतना हो गया। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में लगभग जो वन्यजीव अभयारण्य है सब कुछ कवर कर दिए हैं, कुछ छूटा नहीं है। अब देखिए यहाँ मेरठ आपका, गाजियाबाद, बिजनौर, मतलब इसी एरिया में आपका फैला है कौन? हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, यहाँ तीनों मतलब ज़िलों में लगता है इसकी बाउंड्री। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, अगर कोई भी ऑप्शन में दे तो आप लगा दीजिएगा। ज़्यादा मेरठ देता है और गाजियाबाद देता है, मेरठ सबसे ज़्यादा देता है, याद रखिएगा। हस्तिनापुर यहीं पर है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछ लिया गया है, कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। बहराइच में क्या है? कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। तो बहराइच में क्या है? कतरनिया घाट वन्यजीव विहार आपका बहराइच में है। देखिए सोहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ है? महाराजगंज में। तो महाराजगंज में क्या है? सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। इसके बाद चंदौली, अभी कोई पेपर हुआ था, शायद किसका था? बीडीओ का शायद पेपर था, वहाँ पर पूछा गया था चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? तो चंद्रप्रभा, तो चंद्र से चंद्रौली, चंद्रप्रभा चंदौली है। ठीक है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में, तो यहाँ पर कैमूर वन्यजीव विहार। ठीक है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है कैमूर वन्यजीव विहार। इसके बाद चित्रकूट में आपका रानीपुर वन्यजीव विहार। चित्रकूट में क्या है? रानीपुर, चित्रकूट और बांदा दोनों भी लगता है। तो अगर आपसे कहे कि यहाँ पर बांदा में रानीपुर वन्यजीव विहार है तो आप सही कर दीजिएगा, चित्रकूट में रानीपुर वन्यजीव विहार है तो आप सही कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर अब यहाँ भी सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में दोनों जगह है कैमूर वन्यजीव विहार। अब देखिए ये महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है। ठीक है, ललितपुर में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है ललितपुर में। और एक यहीं और था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो ये दोनों कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, महावीर स्वामी ललितपुर में है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा तथा इटावा। तो अवनलिका अपर्दन कहाँ होता है? यहीं पे होता है, चंबल में ही। तो अवनलिका अपर्दन कई बार क्वेश्चन आया है, तो ये यहीं पर। तो चंबल वन्यजीव विहार आगरा और इटावा में
है, ठीक है, इटावा में। इतना हो गया। अब देखिए नीचे देखते हैं यहाँ पर। हाँ देखिए, हमारा आज से हमने वो स्टार्ट किया है आपका लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत भी हमने हैंड रिटेन नोट्स, वहाँ पर मैप ज़्यादा ला नहीं सकते, लेकिन जहाँ भी मैप की ज़रूरत होगी मैं वहाँ पर ला दूँगा। लक्ष्मीकांत को हम किससे कर रहे हैं, हैंड रिटेन नोट से कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो आपका रिवीजन का सीरीज होगा, यहाँ पर पॉलिटी आपको कम ही देखने को मिलेगी, क्योंकि हम सभी वहाँ पर लक्ष्मीकांत से ही क्लियर कर दे रहे हैं पॉलिटी का। तो यहाँ पर पॉलिटी के स्थान पर दूसरा सब्जेक्ट आपका आता रहेगा, ठीक है। अगर आपको पॉलिटी का भी चाहिए तो लक्ष्मीकांत देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी पढ़ाना यहाँ भी पढ़ाना, तो अदर सब्जेक्ट को भी टाइम दे दिया जाए, डबल बार नहीं तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए अब समान पक्षी विहार देखते हैं। समान पक्षी विहार कहाँ, मैनपुरी में है। सांडी वन्यजीव हरदोई में है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है, तो नवाबगंज पक्षी विहार आपका उन्नाव में है। पार्वती अर्गा वन्यजीव विहार कहाँ है, तो गोंडा में है। सुहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ पर है, तो ये आपका बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा में पड़ता है। कहाँ पर, बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा में सुहेलवा वन्यजीव विहार। बखीरा आपका संत कबीर नगर में पड़ेगा। संत कबीर नगर में बखीरा वन्यजीव विहार। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में। समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार रायबरेली में। समान पक्षी विहार ऊपर पड़े ही हैं, कहाँ पर, मैनपुरी में है, ठीक है। लाख बिहोशी वन्यजीव विहार, लाख बिहोशी वन्यजीव विहार कहाँ है, कन्नौज में है, याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया गया है। ओखला वन्यजीव विहार कहाँ है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है ओखला वन्यजीव विहार, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पटना वन्यजीव विहार एटा में पड़ता है। विजय सागर, एटा कहाँ है, देखिए एटा, ये कासगंज के नीचे एटा पड़ेगा, ठीक है, कासगंज के नीचे एटा, जो एटा के होंगे उनको पता होगा। विजय सागर वन्यजीव विहार महोबा में है। सुर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है, आगरा में है। तो सुर सरोवर वन्यजीव विहार आपका आगरा में है, ये है आगरा, ठीक है, ये आगरा यहाँ से लिया गया है, ठीक है, ये इधर वाला लाइन आया है, ठीक है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में, ये भी कई बार पूछा गया है। सुरहताल वन्यजीव विहार बलिया में है। तो सुरहताल वन्यजीव विहार आपका बलिया में है। तो चलते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है। हम बताए थे क्या, ये दोनों भ्रंश घाटी से बहती हुई, रिफ्ट वैली से बहती हुई अरब सागर में गिरती है, तो ये एकदम पहला सही है। नर्मदा और तापी नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती है, तो सही है, ठीक है। कौन सा, ए आर दोनों सही, आर एक ही सही व्याख्या है। तो व्याख्या कैसे सही है, क्योंकि ये पूरब, ये पश्चिम में क्यों बह रही है, क्योंकि ये भ्रंश घाटी से बहती है। तो ये देखिए ये भी लिखा गया है, तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो यहाँ पर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखिए दो कहाँ का, PCS 2019-99। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य है, तो हम क्या बताए थे, ऊपर में कौन सा है, तो ऊपर में आप नर्मदा घाटी के ऊपर में विंध्या पर्वत है, ठीक है, और नीचे उसके नीचे कौन सा है, सतपुड़ा है। तो किन किन, खाली ये पूछा है, ऊपर नीचे तो पूछा नहीं है, करा किन किन पर्वत, तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में है, ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में है नर्मदा, और अमरकंटक से निकलती है। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो बताइए कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो ये नर्मदा आपका दो पर्वत श्रेणियों, सतपुड़ा और विंध्याचल दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। देखिए कितना आराम से आप क्वेश्चन कर ले रहे हैं। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो अच्छा देखिए वही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। तो नर्मदा ये नहीं, यहाँ अलग क्वेश्चन है। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। देखिए जो इस साइड जो नदियाँ जाती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है, नर्मदा तो इस साइड जा रही है, वो थोड़ी डेल्टा का, वो तो एस्चुरी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो पहला वाला तो आपका गलत हुआ। यह एक भ्रंश घाटी में बहती है, तो हाँ ये सही है, ए गलत है परंतु आर सही है, डी वाला आपका सही हो जाए। 2005 में अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो नर्मदा नदी का अमरकंटक से उद्गम होता है। देखिए आईएएस में कितना सिंपल क्वेश्चन आया है, लोग कहते हैं आईएएस का टफ पेपर, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया है, 2007 में ही आया है।
कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी आपका पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। और गंगा बंगाल की खाड़ी में, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में, यमुना गंगा के से मिल जाती है। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो कौन सी नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो कौन सी नदी? ताप्ती नदी जो है ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। तो मध्य प्रदेश पश्चिमी घाट के पास थोड़ी है, आपका गोदावरी, कावेरी, कावाम ये सब पश्चिमी घाट से निकलती है। तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। कावेरी का उद्गम कहाँ है? तो कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। RO 2013 में आया है आपका। कावेरी नदी किन राज्यों के मध्य में स्थित है? उससे होकर गुजरती है तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। हम बताए हैं ना यही, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का क्या होगा? ठीक है, मतलब लंबाई सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी गोदावरी है, ठीक है, गोदावरी है। गोदावरी के बाद कौन सी आएगी आपकी नदी? फिर नर्मदा आएगी, ठीक है। तो नर्मदा आएगी, फिर महानदी आएगी, फिर ताप्ती आएगी। तो सबसे बड़ी गोदावरी है। नर्मदा पश्चिम की तरफ सबसे बड़ी है तो भी हो जाएगा। महानदी आपका, इसके बाद ताप्ती। तो गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती और महानदी, ताप्ती। गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती ये आपका नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व की दिशा में बहने वाली नदियों का सही क्रम क्या है? मतलब प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण में, मतलब ऐसे जैसे हमारा प्यारा भारत है तो इस साइड से इस साइड लेना है। पहले हम स्वर्ण रेखा पढ़े हैं तो स्वर्ण रेखा नदी, इसके बाद कौन सी नदी है? महानदी आती है। इसके बाद स्वर्ण रेखा जो आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच बॉर्डर बनाती है। इसके बाद महानदी आती है, महानदी। महानदी के बाद गोदावरी आएगी, कृष्णा आएगी, पेन्नार आएगी, कावेरी आएगी, बैगेई आएगी, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। IAS 2002 में ये क्वेश्चन आया था। तो पहले सुवर्ण रेखा, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा। गोदावरी के बाद कृष्णा आएगा, जान लीजिएगा। फिर पेन्नार है, फिर कावेरी है, फिर बैगेई। तो पेन्नार को कावेरी से कई लोग ऊपर कर देते हैं, वो मतलब नीचे कर देते हैं। पहले पेन्नार आएगा, फिर आपका कावेरी आएगा, फिर बैगेई आएगा, ठीक है। तो ये मतलब प्रोसेस याद आगे भी बताए हैं तो ये अब याद रहना चाहिए आपको। एस्चुरी नहीं बनाती है तो जो कौन सी नदी जो आपका इधर जाएगी वो एस्चुरी नहीं बनाती है? तो नर्मदा इधर जाती है तो हाँ ये तो बनाएगी। ताप्ती इधर जाती है, हाँ बनाएगी ये। मांडवी इधर जाती है तो बनाएगी ही। महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। अभी और है क्वेश्चन, भारतीय नदियों में कौन एस्चुरी बनाती है? तो एस्चुरी कौन बनाती है? ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है। ज्वार नदमुख कौन बनाता है? ताप्ती नदी बनाती है। और जो इधर की नदियाँ रहती हैं वो कौन सी बनाती है? डेल्टा बनाती हैं। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती हैं? उड़ीसा में अपना डेल्टा, तो महानदी उड़ीसा में डेल्टा। तेल नदी की सहायक नदी में कौन सा सहायक नदी है? तेल नदी। तो तेल नदी निम्नलिखित नदियों में किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी, जोंक नदी ये सब किसकी है? हसदो ये सब किसकी है? महानदी की सहायक नदी। तो ये यहाँ पर कोई नहीं है, ये ऑप्शन है तो ये होगा, कोई नहीं, ठीक है। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन पूर्वी घाट से निकलती है? तो पूर्वी घाट से कौन कौन सी नदी निकलती है? कौन? नागावली निकलती है और वंशधारा। ये कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है? तो हाँ यही होगा आपका क्या, 2 और 4, ठीक है। तो देखिए ये ब्राह्मणी और स्वर्ण रेखा नदी ये जानते हैं कहाँ से निकलती है? ये आपका जो ये रांची का पठार नहीं है वहाँ से निकलता है। ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा नदी रांची के पठार से निकलता है। और नागावली और वंशधारा ये पूर्वी घाट से निकलती है, ठीक है। तो IAS 2021 में आया है, थोड़ा सा टफ तो रहेगा ही, ये IAS का क्वेश्चन है। तो ये ब्राह्मणी नदी और सुवर्ण रेखा
ये दोनों कहाँ से निकलती हैं, रांची के पठार से। तो पूर्वी घाट से कहाँ निकली, ठीक है, वो आपका झारखंड थोड़ी पूर्वी घाट में है, तो ये आपका, लेकिन नागावली वंशधारा ये पूर्वी घाट से निकलती है। तो 2 और 4 रहेगा सही, ठीक है। ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में रिपीट हो जाए, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए था। थोड़ा सा मतलब टाइम कम रहा, हमको भी थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया था, तब भी हमने प्रयास किया कि आपका जो रूटीन है ब्रेक ना हो सकता है आपका होली के दिन बंद रहे और तो आपका चलता ही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा हमारा ये लेक्चर तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।